2249th episode of अमरावती's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात, अमरावती विमेन ऑफ द ईयर के साथ. Really want to thank Parekh Brother Jewelers presenting Raj Ki Baat Women of the Year in association with Dreams Hub. One platform where you can shop and shop. Yeah, home products के लिए one of the best platforms is Dreams Hub. चलिए मुलाकात करते हैं हमारी आज की Women of the Year, जो सोशल वर्क से जुड़ी हैं, थोड़ा सा राजनीति से भी जुड़ी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों के जीवन को परिवर्तित करने की कोशिशों में जुड़ी हैं. स्वागत करता हूं मैं मेरी आज की मेहमान, मेरी विमेन ऑफ द ईयर. प्लीज वेलकम मिसेस सुधा तिवारी जी का. सुधा मैम नमस्ते. नमस्ते. कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया. सुधा जी, आप मन से साफ बोली से साफ, है ना? तो ये नागपुर की लड़की अमरावती में क्या कर रही है? 40 साल हो गए शादी को जी. तो अमरावती का ही निवास है. मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे अमरावती ही मेरा घर है, नागपुर बस वही है. मैं तो भूल चली बाबुल का देश जी. पिया का घर प्यारा लगे. तो दुबे परिवार में मजा आता था या तिवारी परिवार में मजा आ रहा है? नहीं, बचपन का एक अपना मजा है जी. और इधर जिम्मेदारियों से भरा एक अपना आनंद है. तो दोनों का कोई कंपैरिजन तो नहीं हो सकता, पर दोनों जगह मुझे ऐसा लगता है कि अलग खुशहाली है. आप एक ऐसे परिवार में जन्मी जिन्होंने समाज सेवा अपनी जिम्मेदारी स्वरूप किया. मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि राजनीति में आना था या कोई और उद्देश्य था, लेकिन उद्देश्य यही था कि किस तरह से हम लोगों के जीवन में, लोगों के दुख में, लोगों के अपग्रेडिंग में, डेवलपमेंट में, एम्पावरमेंट में साथ दें. क्या बचपन में देखा जो आज भी जीवन में कहीं ना कहीं अप्लाई करती हैं? एक्चुअली हम लोगों का बचपन जो है वो राजकारण और समाजकारण के बीच ही गुजरा है जी. हम लोग छोटे थे तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को माँ बाबूजी रात में तोरण बनाते थे मोहल्ले में लगाने के लिए, सारे बच्चों को जमा करके जी. और सबसे पहले वो अपने बच्चों को काम में लगाते थे. हम लोग छोटे छोटे थे तब से हम लोग, हमारे अंदर देशभक्ति, समाजकारण, अपने पड़ोसियों के प्रति आदर भाव, तो ये हमारे माता पिता की देन है जी. जैसे दिवाली का त्योहार आता था तो हमें नहीं याद आता कि हमारे पिताजी ने कभी फटाके लाकर हम लोगों के हाथ में पहले दिए. वो नेता थे, कारपोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे जी. शुरुआत में जब वो नगर सेवक थे जी. तो बाबूजी सबसे पहले फटाके खरीदते थे और घर के सामने वो एक टेबल लगा के बैठते थे. पहले मोहल्ले के पूरे बच्चों को फटाके बांटते थे जी. उसके बाद में वो हमको फटाके को हाथ लगाने देते थे, हम भाई बहनों को. तो ये कहीं ना कहीं एक बचपन के दिमाग पर ये चीजें असर करती है कि हमारा जीवन हमारा है, लेकिन हमारे साथ जुड़ी जिंदगियों को भी खुशी बांटने की हमारी जिम्मेदारी बनती है. हमारी माँ भी जितनी सोशल वो हो सकती, एक उस समय की घरेलू महिला पड़ोसी के अगर कोई डिलीवरी के लिए जा रहा है तो हमारी माँ अपना फर्ज समझ के बहू बेटियों को घर से दूध और घी पिला के भेजती थी कि इसे आराम मिलेगा. तो ये सब चीजें जो है ये उस समय हमने देखी, बचपन में उसको जिया है. वो गुण या वो खून बोलिए वो अभी तक रगों में दौड़ रहा है. तो समाज कारण अधिक है हमारे अंदर भरा हुआ. समाज कारण जो एक ऐसा विषय है जिसको लेकर एक टू व्हीलर में घूमने वाला कुछ समय के बाद फॉर्च्यूनर में घूमना शुरू कर देता है. लोग अब समाज कारण को राजनीति से जोड़ देते हैं. आप पूरी तरीके से राजनीति में कभी नहीं उतरी, लेकिन जमीनी तौर पर अपना काम करती रही. वो मैं अमरावती की बात कर रहा हूँ. तो कोशिश क्या है, करना क्या है? एक समय था जब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे राजनीति के थ्रू कुछ अचीव करना है लाइफ में जी. लेकिन कुछ हर्डल्स आते हैं जीवन में जी. जिन्हें मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं फेस ना कर पाऊँ जी.
या ये फील्ड मेरे लिए उतना अच्छा नहीं है, इससे भी अच्छा है कि मैं अपनी दूसरी हॉबीज पूरी करूं जी। तो ये सोचते हुए मैंने खुद को डाइवर्ट किया, क्योंकि जीवन में हासिल करने से अधिक संतुष्ट जीवन की ज्यादा आवश्यकता है जी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं और दूसरी चीजों में अपनी संतुष्टि तलाशने की कोशिश की मैंने। भारतीय जनता पार्टी को क्यों ज्वाइन किया? भारतीय जनता पार्टी ये इथिक्स से जुड़ी पार्टी है, कुछ सिद्धांत है। इनके जो नेता है ना, वो बचपन से ऐसा नहीं है कि हमने इंदिरा जी को बचपन में नहीं, हम मतलब हमने बहुत सारे नेताओं को जो है उनके सिद्धांतों को उनको समझने की कोशिश की, क्योंकि घर में माहौल वही था जी। इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व का इतना प्रभाव पड़ा, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनकी काम करने की शैली, उनका त्याग, समर्पण और कविताएं जी, तो उससे हम लोग डायरेक्ट जुड़ गए जी। और हमारे घर में थोड़ा विरोधाभास था, जॉइंट फैमिली थी। हमारे ताऊ जी जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के फॉलोअर थे जी। और पिताजी वाली जो साइड थी, पिताजी पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े थे जी। उसके बाद वो कांग्रेस से जुड़ गए। तो वो ऐसा सब मिलके मिक्सचर होके जब अपनी खुद की बुद्धि, अपना खुद का दिमाग का पैराशूट खुलता है, तब ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं दिल को छूते हैं हमारे जी। जो राष्ट्रीयता की भावना है, नेशन फर्स्ट का जो उनका सिद्धांत है, तो वो कहीं ना कहीं दिल में जगह बना गया और मैं ताउम्र भारतीय जनता पार्टी की ही सदस्य बने रहना चाहती हूँ। कुछ महीने पहले, ये बहुत पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपका, अगर आप चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता, ठीक है? कुछ महीने पहले आप किसी कारणवश आपकी आंखें नम हुई, है ना? और उसका एक रीजन था जब लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट आए और आपकी पसंदीदा नेता नवनीत राणा हार गए। जी। क्यों आंखें नम हुई? आंखें इसलिए नम हुई कि नवनीत राणा वो कैंडिडेट थी जिनके लिए मैंने अपना पद छोड़ा था जी। और मैंने उनको ज्वाइन किया था। मुझे ऐसा लगता था कि इस लड़की में स्पार्क है जी। ये अमरावती के लिए बहुत कुछ कर सकती है जी। 5 साल मैंने उनके साथ अथक मेहनत की, उनके साथ ही रही जी। और उन 5 सालों में मैंने देखा कि एक दिन वो घर पे नहीं रहती थी। हर किसी के दुख सुख में शामिल होना, लोगों की समस्याओं के हल ढूंढना, मतलब जिसे जन सेवक कहते हैं। एक नगर सेवक भी इतना डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर सकता जितना उन्होंने सांसद की पोस्ट पर बैठकर किया। केवल और केवल यही एक कारण है, किसी की हम जब इतनी जीतोड़ मेहनत को विफल होते देखते हैं तो ऑब्वियसली मैं तो उनसे दिल से जुड़ी हूँ, तो मेरी आंखें नम होने ही वाली है। और थोड़ा निराशा का भाव भी भर गया कि शायद लोगों को अच्छे लोगों की जरूरत कम है। ये बात मैं बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से पूछ चुका हूँ, उन्होंने मेरे सवाल को डॉज किया, लेकिन मैं क्योंकि आप एक कार्यकर्ता स्वरूप, एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता स्वरूप आप काम करते आई हैं बीजेपी के साथ, मैं आपसे ये बात कार्यकर्ता के एवज में पूछ रहा हूँ कि कई बार ये दुख होता है कि मैं दुबे हूँ, मैं तिवारी हूँ और इसीलिए मुझे मौका नहीं मिलता महाराष्ट्र में रहकर सेवा करने का, राजनीति में उतरकर किसी पद पे जाने का। दुख होता है? देखिए, सामाजिक राजनीतिक जीवन जीते हुए बहुत सारी चीजें इंसान को फेस करनी पड़ती है जी। मुझे लगता उस दुख के ऊपर हमारी मेहनत को भारी पड़ना चाहिए, हमारी योग्यता को उस पर भारी पड़ना चाहिए। तो दुबे, तिवारी, पांडे, शुक्ला होना ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है जी कि हम एक अच्छे परिवार में जन्मे। अब उसके जो हर्डल्स है, हर चीज के अपने नफे नुकसान है, तो दोनों भी चीजों का आनंद उठाते रहना चाहिए। वो लेखिका सुधा तिवारी कहाँ गई? नहीं, उसके बाद ही मेरे अंदर की लेखिका जागी। जी।
अमरावती में प्रतिदिन अखबार के जो हमारे ओनर हैं जी। नानक जी आहूजा, जी। उन्होंने पता नहीं कैसे मुझे, मैं छोटा मोटा ऐसा लिखते रहती थी, तो मुझे कहा कि सुधा तुम मेरे पेपर के लिए रोज एक कॉलम लिखो जी। संपादकीय लिखो या कुछ भी, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह देता हूँ अखबार में। ये सुनने के बाद मुझे लगा कि भैया ने इतना विश्वास मेरे ऊपर दिखाया जी। तो मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। और मैंने वो कोशिश करी तो उसके मुझे रिव्यूज भी काफी अच्छे मिलते हैं। मतलब इतनी पहचान होने के बाद में मुझे लेखिका के रूप में एक अलग पहचान लोगों ने दी, उसके लिए मैं भैया को तहे दिल से धन्यवाद आज इस फ्लोर पर से देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग समाज सेवा में इसलिए उतरते हैं क्योंकि उनको राजनीति में उतरना होता है। आप समाज सेवा में इसलिए उतरी क्योंकि आपको समाज सेवा करनी थी। आज बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं आपके प्रोत्साहन से, आपके मार्गदर्शन से आगे बढ़ी हैं। बहुत सारे परिवारों में खुशियों की वजह आप हैं। कितना खुद को लकी मानती हैं, या आपको ऐसा लगता है कि ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरा जो सामाजिक जीवन है वो लगभग 40 वर्ष हो चुके जी। कंसिस्टेंसी है जी। ये समाज सेवा या राजनीति को मैंने कभी शौक के रूप में नहीं अपनाया। तो ये जो 40 सालों का सफर है जी, इसे हम ऐसे इतना कैजुअली नहीं ले सकते ना। बिल्कुल। हाँ, तो ये इसको मैं बहुत अपने जीवन इसको मेंटेन करेंगी आप? बिल्कुल करना चाहूंगी, मुझसे जितना होगा। मैं जितना किसी का साथ दे सकती हूँ, मदद तो नहीं कहेंगे, पर किसी के दुख सुख में अगर खड़ी हो सकती हूँ, उनकी क्या कहते फूल नहीं फूल की पंखुड़ी समझ के अगर थोड़ा बहुत उनका हाथ भार हम लगा सकते हैं, तो ये मैं अपना जारी रखूंगी काम। इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। अब आगे क्या? इतने 40 वर्षों की एक तपस्या, मेहनत समाज के प्रति की आपने, आगे क्या क्या करना चाहती हैं? जी, ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोगों ने किया अब तक कि तुम्हें यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था, तुम्हें वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था। मैं पुनः अपनी बात को दोहराऊंगी कि जीवन में कुछ हासिल कर लेने से अधिक आत्मसंतुष्टि का महत्व होता है। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक रूढ़िवादी समय में, एक रूढ़िवादी दौर में, आज से 40 साल पहले जब मैं अमरावती में शादी करके आई, बहू बनकर आई, घूंघट पर्दे में रही, वहां से निकलकर मैंने ब्राह्मण समाज के लिए सबसे पहले काम शुरू किया। और जो भी काम मैंने अपने जीवन में किया, JCI इंडिया के मार्फत या फिर ब्राह्मण समाज के मार्फत या अन्य संस्थाओं में काम करके जो भी काम किया, तो मैंने अपने ब्राह्मण समाज की तरफ से एक मार्क बनाया हुआ है। हर जगह मैंने अपना 101% देने की कोशिश की है। बस वही आत्मसंतुष्टि मेरे लिए काफी है। अगर जीवन की एक सुनहरी किताब लिखी जाती जी। और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम सुधा तिवारी लिखा जाता, उसके नीचे क्या ऐसा लिखना चाहेंगी आप? कौन सी ऐसी सोच या बात लिखना चाहेंगी जिससे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें, आपको फॉलो करें? बस मुझे ऐसा लगता है कि जियो और जीने दो। ये बहुत सादा सूत्र लगता है, पर इतना सादा है नहीं। ये जो मूल मंत्र है ये इतना आसान है नहीं। हम अगर अपने घर से ही शुरुआत करें, घर परिवार से, तो अगर हमने एक नॉर्मल जिंदगी, सीधी सादी जिंदगी पूरी ईमानदारी से, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ जी ली और हमारी वजह से अगर 4 लोगों को खुशी मिली या उनके जीवन में कुछ उजियारा हुआ, तो जियो और जीने दो का जो सूत्र है हमारा वो सार्थक होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो यही एक मूल मंत्र है। और सुधा तिवारी के नाम के नीचे में वही कि भाई जियो और जीने दो। सुधा जी, आई एम श्योर जो लोग आपको पसंद करते हैं वो अब आपको और भी ज़्यादा पसंद करेंगे। जो आपको अब तक आपसे मिल नहीं पाए हैं वो आपसे आके मिलेंगे, आपकी बातों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ये बात सच है कि
भारत एक ऐसा देश जहाँ पर पहले हम आज़ादी के लिए लड़े और अब हम एक एक और लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में बहुत सारी चीज़ें शुमार हैं उसका, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो आपने कही वो बिल्कुल सत्य है कि अगर ये पॉलिसी हम अपनाएं, जियो और जीने दो वाली, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का जियो भी सफल हो जाएगा, है ना। तो जियो लगाओ लेकिन जीने भी दो, है ना। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने ये जो 40 वर्ष अपने समाज सेवा को दिए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि समाज ने अब उसे और सीरियसली लेना चाहिए। आपके जैसे लोगों को राजनीति में, एक सीरियस राजनीति में आना चाहिए, एक ऐसे पद पे आना चाहिए जहाँ पर आपको और शक्ति मिले ताकि आप और भी ज़्यादा लोगों तक काम कर सकें। आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मौका मिला बात करने का मिसेज सुधा तिवारी से। सुधा तिवारी एक अमरावती में एक जाना माना नाम, एक ऐसी महिला विशेष जिन्होंने बहुत सारे लोगों के जीवन में मदद करने की कोशिश की, उनके जीवन में एक प्रोत्साहन भरने की कोशिश की। लेकिन सबसे ऊपर ये, जब उनसे मैंने पूछा कि एक उत्तर भारतीय रहकर महाराष्ट्र में पद नहीं मिलना, एक पार्टी में एक जगह नहीं मिलना क्या दुख देता है उनको, तो उन्होंने कहा कि उनका काम जो है वो पद के ऊपर है, और ये सच है। एक महिला अपने जीवन के 40 साल समाज को समर्पित करती है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। किसी और के लिए वो 5 साल तक कोशिश करती है, और अगर वो हारती हैं तो इनकी आंखें नम होती हैं। ये क्या प्रतीत करता है? ये सिंबलाइज करता है कि उनकी अपेक्षा क्या थी, उनके सपने क्या थे, उनकी कोशिश क्या थी। उनकी कोशिश थी कि अमरावती आगे बढ़े। अमरावती में रहने वाले युवा, पुरुष, स्त्रियां, सोशल सोसाइटी से जुड़े लोग और सीनियर सिटीजन्स को वो सब मिले जो वो डिजर्व करते हैं। इस इलेक्शन में तो शायद अमरावती अपनी जिम्मेदारियों से चूक गया, पर अगले इलेक्शन में जरूर ये सब बातें सोचिएगा। जिंदा रहिए। जय हिंद।